My channel. So in this video we'll be talking about forensic psychology, उसका nature and goals के बारे में, right? तो सबसे पहले forensic psychology क्या है? एक interdisciplinary field है जो किसके intersection पर lie करता है? Psychology and legal system. तो इन दोनों के साथ मिलकर ये काम करता है. इसमें क्या होता है, आप अप्लाई करते हो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स, थियोरीज एंड रिसर्च. कहाँ पे अप्लाई करते हो? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ लॉ में, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एंड लीगल प्रोसेसेस में. जो टर्म है फॉरेंसिक, वो कहाँ से आई है? लैटिन वर्ड फॉरेंसिस से आई है, जिसका मतलब है ऑफ और बिफोर द फोरम, यानी ऑफ द फोरम और बिफोर द फोरम, रेफरिंग टू द पब्लिक डिबेट्स एंड डिस्कशन दैट टुक प्लेस इन द रीसेंट रोमन कोर्ट्स. सो इन द एंशिएंट रोमन कोर्ट्स, ठीक है. सो उसके बाद जो उसके प्राइमरी गोल है फॉरेंसिक साइकोलॉजी का, वो है कि अब जो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारी साइकोलॉजिकल नॉलेज है, जो हमारी एक्सपर्टीज है इस फील्ड के अंदर, उसको अप्लाई करना है किस चीज़ के लिए? अंडरस्टैंड करने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए, रेजोल्यूशन के लिए ऑफ व्हाट? लीगल इश्यूज एंड क्रिमिनल बिहेवियर. तो क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना, इन्वेस्टिगेट करना, प्रिवेंट करना, रिजॉल्व करना, और जो लीगल इश्यूज है उन सब के लिए फॉरेंसिक साइकोलॉजी का ये प्राइमरी गोल है. और वो कैसे करती है? बाय कंट्रीब्यूटिंग क्या? साइकोलॉजिकल नॉलेज एंड एक्सपर्टीज. ठीक है. उसके बाद इट एनकम्पासेस अ वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज and domains including criminal investigation, court proceedings, correctional facilities and victim support services, right? So एक सेकेंड. या सो इसके अंदर बहुत सारी वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ होती हैं कि क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन करना, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जाना, करेक्शन फैसिलिटीज़ क्या हो गए? रिहैब्स जो हो गए, एंड विक्टिम को भी सपोर्ट सर्विसेज देना, बिकॉज आफ्टर दे हैव विटनेस समथिंग वेरी सीरियस, तो उनको पीटीएसडी हो सकता है या कोई भी मेंटल हेल्थ इशू हो सकता है, तो उस सब से भी उस वक्त उनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, एंड इवन टू सीक जस्टिस, राइट? तो दे एक्चुअली नेविगेट देम थ्रू जो भी लीगल सेटअप है, जिससे उन्हें जस्टिस मिल सके. अब नेचर की जब हम बात करते हैं, तो फॉरेंसिक साइकोलॉजी इज मल्टीफेसेड डिसिप्लिन दैट ड्रॉज अपॉन वेरियस ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. ठीक है. जैसे कि क्लिनिकल साइकोलॉजी, सोशल, कॉग्निटिव, डेवलपमेंटल. इसके अंदर ये इन्वॉल्व करती है एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल एंड टेक्निक टू वेरियस लीगल कंटेक्स्ट एंड सिचुएशन, जो अभी हमने ऊपर बात की, राइट? अब इसके अंदर आ जाते हैं हमारे नेचर के अंदर आपको लिखकर आने हैं ये 4 पॉइंट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन. मेन इसका क्या नेचर है कि जो फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट होते हैं, दे प्ले अ क्रूशियल रोल in criminal investigation by assisting law enforcement agency. enforcement agency कोई भी हो सकती है ना, सीबीआई, सपोज पुलिस डिपार्टमेंट, कोई भी, है ना. तो उनको उनके साथ क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करते हैं. दे में कंट्रीब्यूट टू सस्पेक्ट प्रोफाइलिंग. कौन सस्पेक्ट हो सकता है? प्रोफाइलिंग की एक वीडियो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है. इंटरव्यूइंग टेक्निक्स एंड अंडरस्टैंड द साइकोलॉजिकल फैक्टर जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्रिमिनल बिहेवियर. फिर उसके बाद आता है कोर्ट प्रोसीडिंग्स. अब इन कोर्ट सेटिंग्स फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट मे बी कॉल्ड अपॉन टू प्रोवाइड एक्सपर्ट टेस्टिमनी. वो अपना एक्सपर्ट जो उनका है ना, जो उनकी एक्सपर्टीज़ है, वो बताएं कि बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ इश्यूज़ पे, जैसे कि मेंटल कम्पिटेंसी इवैल्यूएशन, कि जो जो सस्पेक्ट है, इज ही कम्पिटेंट, मेंटली कम्पिटेंट इनफ कि वो ही कैन स्टैंड द ट्रायल्स, है ना. रिस्क असेसमेंट है या नहीं, मतलब क्या रिस्क है ना, बाद में रिलैप्स तो नहीं आ जाएगा. आई विटनेस की कितनी रिलायबिलिटी है. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ट्रॉमेटिक इवेंट्स ऑन विक्टिम्स. साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या आ रहा है ट्रॉमेटिक इवेंट्स जो हुआ है विक्टिम के साथ और विटनेस के साथ इवन, बिकॉज उसने भी तो वो सब चीज़ें देखी है ना अपनी आईज से. ना करेक्शनल सेटिंग्स, अगेन रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, इसके अंदर फॉरेंसिक साइकोलॉजी वर्क करते हैं इन फैसिलिटीज़ में जहाँ पे ये ऑफेंडर की रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स में कंट्रीब्यूट करते हैं. रिस्क असेसमेंट एंड मैनेजमेंट एंड द डेवलपमेंट ऑफ इफेक्टिव इंटरवेंशन फॉर इनमेट्स. उसके बाद आता है विक्टिम सपोर्ट. द फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो प्ले अ वाइटल रोल इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट. तो वाइटल रोल प्ले करते हैं इन प्रोवाइडिंग सपोर्ट एंड काउंसलिंग सर्विसेज टू विक्टिम ऑफ क्राइम. तो जो भी विक्टिम है क्राइम के, है ना, उनको सपोर्ट देना, काउंसलिंग देना, जिससे वो उनको हेल्प करते, जिससे वो कोप कर सके जो भी साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड ट्रॉमेटिक इवेंट से उनको आया है, और नेविगेट करते थ्रू लीगल सिस्टम जो मैंने आपको ऊपर बताया था, है ना. बिकॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि पहले कहाँ जाना है, देन क्या प्रोसेस ऑफ लीगल सिस्टम, उसमें भी सपोर्ट चाहिए होती है, तो उसमें भी उनको गाइड करते हैं. ठीक है. फिर आता है गोल्स ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी. व्हाट आर द गोल्स? द ओवरआर्चिंग गोल्स ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी कैन बी समराइज्ड एज, पहला होता है इन्हांसिंग जुडिशियल प्रोसेस.
तो अब इसके अंदर क्या है गोल्स में, गोल्स अब पहले हमने नेचर में 4 पॉइंट्स पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे किसमें, गोल्स में 5 पॉइंट। पहले इनहैंसिंग जुडिशियल प्रोसेस। अब इसके अंदर क्या है, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट जो है वो एम करते हैं कि वो कंट्रीब्यूट करे साइकोलॉजिकल नॉलेज और एक्सपर्टीज, जिससे वो इम्प्रूव कर सके इफेक्टिवनेस, फेयरनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ लीगल सिस्टम एंड जुडिशियल प्रोसेस। इसके अंदर क्या आता है, असिस्टिंग इन द इवैल्यूएशन ऑफ मेंटल कंपेटेंसी, क्रेडिबिलिटी ऑफ असेसमेंट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट टेस्टिमनी टू एड इन डिसीजन, जो हमने ऊपर पढ़ा है, राइट। उसके अलावा क्या होता है, प्रिवेंटिंग क्रिमिनल बिहेवियर, तो क्रिमिनल बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना एंड प्रिवेंट करना। तो थ्रू रिसर्च एंड द एप्लीकेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थियरीज, फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट सीक टू अंडरस्टैंड द अंडरलाइंग साइकोलॉजिकल फैक्टर्स जो कंट्रीब्यूट करते हैं टू क्रिमिनल बिहेवियर। तो ये क्या करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं कि क्या मतलब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स को एनालाइज करके, या जो भी टेक्निक्स है, जो उनकी एक्सपर्टीज है, उसको देख के वो अंडरस्टैंड करते हैं कि क्रिमिनल बिहेवियर को, ठीक है। और उसके बाद दिस नॉलेज कैन बी यूज टू डेवलप इफेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रैटेजीज, कि भाई अगर तुम्हें पता है कि वो बिहेवियर मतलब जो पर्टिकुलर क्रिमिनल है वो इस पर्टिकुलर कॉज के वजह से या ये चीज़ देख के विक्टिम को सिलेक्ट कर रहा है, तो यू कैन प्रिवेंट दैट ना। रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम्स एंड इंटरवेंशन टू रिड्यूस रेसिडिविज्म रेट्स होते हैं, रिलैप्स तो नहीं आ जाएगा कहीं कि मतलब इंटरवेंशन के बाद में कहीं दोबारा से वो क्रिमिनल बिहेवियर में इंडल्ज तो नहीं हो जाएगा। नाउ द विक्टिम सपोर्ट एंड एडवोकेसी, तो फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट प्ले अ क्रूशियल रोल इन सपोर्टिंग एंड एडवोकेटिंग फॉर द राइट्स एंड वेल बीइंग ऑफ द विक्टिम्स ऑफ क्राइम। तो क्या वही की जो क्राइम में जो विक्टिम रहे हैं उनको सपोर्ट देना, उनको उनको सपोर्ट करना और उनकी वेलबींग को ध्यान में रखना, उनके राइट्स के लिए लड़ना। दे प्रोवाइड काउंसलिंग एंड इमोशनल सपोर्ट, असिस्ट विक्टिम इन नेविगेटिंग लीगल सिस्टम, इंश्योरिंग देयर वॉइस आर हर्ड एंड देयर नीड्स आर एड्रेस्ड, राइट। फिर उसके बाद चौथा आ गया हमारा प्रमोटिंग पब्लिक सेफ्टी। तो आपको पब्लिक सेफ्टी को प्रमोट करना है। तो पहला तो हो गया जुडिशियल सिस्टम के अंदर पूरा जो उसका प्रोसेस है। फिर दूसरा हो गया जो क्या कहते हैं देखना कि एनालाइजिंग क्रिमिनल बिहेवियर, तो उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग एंड उसके साथ अंडरस्टैंडिंग के साथ क्या था, प्रिवेंटिंग क्रिमिनल बिहेवियर। फिर क्या आ गया, विक्टिम को सपोर्ट देना, ठीक है। तीसरा आ गया पब्लिक सेफ्टी को प्रमोट करना, विक्टिम सपोर्ट एंड एडवोकेसी। अब उसके बाद आता है प्रमोटिंग पब्लिक सेफ्टी by contributing to effective law enforcement practice, risk assessment and offender rehabilitation programs. Forensic psychology ultimately aim to promote public safety and reduce the impact of crime on the society. Because अगर आप एक ऐसी सोसाइटी में रहते हो जहाँ पे आसपास सिर्फ क्राइम ही क्राइम हो रहा है, राइट, तो उससे क्या होगा, आप आपकी वेलबींग रहेगी नहीं रहेगी, आपको सेफ्टी फील होगी नहीं, कि बिकॉज अगला शिकार हम भी हो सकते हैं, राइट। वो चीज़ एक दिमाग में वो थॉट रेगुलरली रहता ही है। नाउ एडवांसिंग रिसर्च एंड नॉलेज, अब रिसर्च भी करते हैं ये लोग, बहुत सारी डिग्रस रिसर्च एंड एम्पेरिकल स्टडीज करते हैं फॉरेंसिक साइकोलॉजी, जिससे कॉन्ट्रीब्यूशन होता है टू द एडवांसमेंट ऑफ नॉलेज। जो अभी करंट कंटेक्स्ट में नॉलेज है वो बढ़ती है बिकॉज और रिसर्चेज होती है, ठीक है। वेरियस एरियाज रिलेटेड टू साइकोलॉजी एंड लॉ, रिसर्च इंफॉर्मेशन, एविडेंस based practice, policies and decision making with the legal and the justice criminal justice system. उसके बाद आता है फॉरेंसिक साइकोलॉजी, क्या एक डायनेमिक एंड मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है जो कंबाइन करती है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को किसके साथ, लीगल प्रोसेसेस के साथ। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन एनहांसिंग द फेयरनेस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ द जस्टिस सिस्टम, ये जुडिशियल सिस्टम। उसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग एंड प्रिवेंटिंग क्रिमिनल बिहेवियर, सपोर्टिंग विक्टिम्स, प्रमोटिंग public safety and advancing scientific knowledge in the intersection of the psychology and the law. तो ये जब हम गोल्स हमने बताए हैं ऑफ फोरेंसिक साइकोलॉजी, उसके ये कंक्लूजन है। उसके बाद आता है रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर। अब इसके अंदर क्या है, हिस्टोरिकली ट्रेडिशनली अगर देखें तो इन साइकोलॉजी जो रिसर्चर्स एंड प्रैक्टिशनर्स होते हैं ना, वो एक दूसरे के साथ ना, उनको लगता था कि ये कम है हम ज़्यादा है, तो उनके बीच में वो एक रहता था क्रिटिक, with each side dismissive of the contribution of the other, कि मतलब हमारा contribution ज़्यादा, तुम्हारा कुछ contribution नहीं है। तो जो academics होते थे, यानी जो researchers होते थे, ठीक है, वो क्या करते थे, वो क्रिटिसाइज करते थे प्रैक्टिशनर्स को कि तुम्हारे पास लैक ऑफ नॉलेज है ऑफ द पर्टिनेंट रिसर्च, तो किसी भी रिसर्च को लेके तुम्हारे पास कोई नॉलेज ही नहीं है, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रैक्टिशनर, ठीक है। जो प्रैक्टिशनर्स होते हैं वो क्रिटिसाइज करते थे एकेडमिक्स को कि तुम्हारा इग्नोरेंस है किसका, ऑफ क्लिनिकल नीड्स एंड प्रैक्टिसेस में, ठीक है। तो तुम्हारी इग्नोरेंस है क्लिनिकल नीड्स एंड प्रैक्टिसेस में। सच अ व्यू सीम्स एक्सट्रीमली ओल्ड फैशन एंड
इनएक्यूरेट फ्रॉम द मॉडर्न पर्सपेक्टिव। तो अगर हम मॉडर्न पर्सपेक्टिव से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा ओल्ड फैशन एंड इनएक्यूरेट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, क्योंकि more and more employers of forensic and criminal psychologists require that practitioners participate fully in the research led discipline। तो मतलब जो प्रैक्टिशनर है वो रिसर्च वाली फील्ड में भी काम करें। तो आज के टाइम पे दोनों का ट्रेडिशनली ये होता था कि वो एक दूसरे को क्रिटिसाइज कर रहे होते थे, बट नाउ जब हम आज की बात करते हैं तो दोनों का काम आर वेल रिकॉग्नाइज्ड, राइट। In the forensic psychology, the preferred model is that of the research practitioner। तो research practitioner use करते हैं rather than the traditional scientist practitioner divide। तो पहले scientist and practitioner बात करते थे, but actually जो preferred model है that is researcher and practitioner। practitioners are viewed not just as applying psychological knowledge। तो जो भी practitioner है वो सिर्फ अप्लाई नहीं कर रहा है psychological knowledge को, but actively create भी कर रहा है उसको, ठीक है। क्रिएट कर रहा है मतलब बाय रिसर्चिंग ऑन इट। द फोकस इज ऑन ग्राउंडिंग प्रैक्टिस इन सोशल रियलिटी थ्रू द इफेक्टिव यूज ऑफ एम्पेरिकल रिसर्च। तो यूज कर रहे हो आप अपनी जो एम्पेरिकल रिसर्च एंड एविडेंस है बेस्ड प्रैक्टिस में, मतलब कि जो भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो उसके अंदर आप रिसर्च फाइंडिंग्स को भी इंक्लूड कर रहे हो। ट्रेनिंग करनी होती है आपको बोथ रिसर्च मेथड्स की एंड क्लिनिकल प्रैक्टिस की, वो उसको क्रूशियल माना जाता है। प्रैक्टिशनर्स जिनको स्ट्रॉन्ग रिसर्च स्किल्स होती हैं वो बेटर इनकॉपरेट कर पाते हैं जो भी उनकी रिसर्च फाइंडिंग्स हैं अपने वर्क के अंदर, वाइल उनका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है वो हेल्प करता है उनको आइडेंटिफाई करने में प्रायोरिटी एरियाज क्या है फ्यूचर रिसर्च के लिए। बिकॉज अगर मैं काम कर रही हूँ तो आई नो ना कि इस जगह पे लैक आ रहे तो उसमें मैं और स्टडी करूँगी, उससे और नॉलेज इन एडवांसमेंट होगा इन द फील्ड ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। दिस ब्रिजिंग ऑफ द रिसर्चर प्रैक्टिशनर गैप, तो ये जो ब्रिज है ना रिसर्चर और प्रैक्टिशनर गैप के बीच में, इज सीन एज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव फॉरेंसिक साइकोलॉजी वर्क। सो आई होप ये क्लियर हुआ हो। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस वीडियो इज कॉम्पोनेंट्स ऑफ फॉरेंसिक साइकोलॉजी। तो जो डिस्टिंक्शन अभी हमने ऊपर पढ़ी ना रिसर्चर एंड प्रैक्टिशनर की, उसके बारे में बात कर लेते हैं। ये इतनी ना रिजिड नहीं है, बट नेवरदलेस मस्ट बी कंसिडर्ड एज एन इसेंशियल कॉम्पोनेंट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द फील्ड। तो जब आपको स्ट्रक्चर ऑफ द फील्ड के बारे में बात करनी है तो एक तरफ एकेडमिक्स आ गए जो हमारे रिसर्चर्स होते हैं और एक तरफ अप्लाइड यानी प्रैक्टिशनर्स आ गए। अब देखो जब हम एकेडमिक्स की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ रिसर्च की बात हो रही है, तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी में यूज होगा कि मतलब क्या क्या देखो, अब मुझे देखना है कि इनहेरिटेंस हो रही है या नहीं किसी क्रिमिनल बिहेवियर की, तो मैं उस पर स्टडी करूंगी ना, मैं वो कोई प्रोसेस थोड़ी है, वो एक स्टडी का टॉपिक है। उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ इंजरी क्या होता है इंसान के क्रिमिनल बिहेवियर पे, तो ये भी एक स्टडी का टॉपिक है। तो बायोलॉजिकल साइकोलॉजी इज एसोसिएटेड विद एकेडमिक्स। सिमिलरली डेवलपमेंटल साइकोलॉजी की अग्रेशन और किस एज में आता है, हाउ इट अफेक्ट्स, फिर डेलिक्वेंसी। वैसे ही कॉग्निटिव साइकोलॉजी की आई विटनेस टेस्टिमनी जो होती है, इंटरव्यूइंग जो होती है ना, उसका क्या इम्पैक्ट आता है, क्या वो इनएक्यूरेट हो सकती है, तो ये सब एकेडमिक्स में देखा जाता है। एंड सोशल साइकोलॉजी की मीडिया कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ये सब एकेडमिक्स के थ्रू यानी रिसर्च के थ्रू हम देख सकते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या है। वेयर एज जब हम अप्लाइड की बात करते हैं तो हम यहाँ पे प्रोसेस की बात करते हैं, जैसे कि पुलिस साइकोलॉजी, रिक्रूटमेंट इज अ प्रोसेस, स्ट्रेस हो रहा है तो वो भी प्रोसेस है। फिर इन्वेस्टिगेटिव साइकोलॉजी यानी प्रोफाइलिंग, प्रोफाइलिंग तो पूरा ही एक प्रोसेस है, इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी, इसमें पूरी स्टेजेस है कि पहले ये फिर ये। सिमिलरली जोग्राफिकल प्रोफाइलिंग कि हमने एक देख लिया कि जो पर्टिकुलर जो सस्पेक्ट है या जो जो भी ऑफेंडर है वो यहाँ पे रहता है एंड उसने आसपास के इलाकों में इम्पैक्ट किया है या विक्टिम को आसपास के इलाकों से ही चूज किया, तो हम बता सकते हैं ना कि नेक्स्ट कहाँ पे वो मे बी अटैक कर सकता है, ठीक है। ये भी अगेन एक प्रोसेस है ना। क्लिनिकल साइकोलॉजी में असेसमेंट, प्रिडिक्शन, अब प्रिडिक्ट करना इस प्रोसेस, असेस करना, असेस तो पूरा ही प्रोसेस होता है। क्लिनिकल साइकोलॉजी ऑल्सो अप्लाइड साइड में आती है। एंड प्रिजन साइकोलॉजी क्योंकि ट्रीटमेंट अगेन ट्रीट करना एक दिन में तो नहीं हो सकता ना, सिर्फ बोल दिया तो नहीं, तो ये भी एक प्रोसेस होता है। एंड परोल्स एंड रिलीज, परोल कराने के लिए भी पूरा लिटरली पूरा जुडिशियल सिस्टम के थ्रू जाना पड़ता है एंड ये भी पूरा एक प्रोसेस है। सो आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ आए होंगे। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट फॉरेंसिक साइकोलॉजी के जो एथिकल कंसिडरेशंस है एज वेल एज जो स्कोप है ग्लोबली एज वेल एज स्कोप इन इंडिया, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।